एक वेलफेयर स्टेट तब तक नहीं बन सकता जब तक सबको उनके हक हकूक न दिए जाए, सारे लोगों के साथ इंसाफ न किया जाए, सारी कौमों के साथ उनकी हिस्सेदारी न दी जाए। लेकिन आज 70 साल में हिंदुस्तान में जो हो रहा है, जो आदमी सत्ता में है वो सिर्फ एक जात विशेष, एक धर्म विशेष, एक संप्रदाय विशेष के लोगों के साथ इंसाफ की बात कर रहा है, बाकी सारे लोगों के साथ जुल्म कर रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बाकी दीगर पार्टियों में ये नुमाया फर्क है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सभी संप्रदाय, सभी लोगों को इंसाफ दिलाने की बात करती है और इस बात का जीता जागता नमूना है कि आंध्र प्रदेश में जिन इलाकों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले 25 सालों 30 सालों से पावर में है, कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हुई है। आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बावजूद इसके कि तमाम बड़े बड़े दलित नेता मौजूद हैं, बावजूद इसके कि 100 से ज्यादा वहां पे सांसद मौजूद हैं, दलितों के साथ जुल्म हो रहा है। कोई दलित नेता दलितों की आवाज उठाने वाला नहीं है। अगर कोई उठा रहा है तो अकेले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठा रहे हैं। क्या ये बात सच नहीं है? आज उत्तर प्रदेश में सियासी तौर पर जो कत्ल हो रहे हैं, सबसे ज्यादा यादव कौम के लोग मारे गए हैं। 350 यादव इस भाजपा सरकार में मारा गया है। न मुलायम सिंह यादव जी के, न उनकी औलाद अखिलेश यादव जी के गल हलक में औकात नहीं है कि अपने दलित समाज के लोग जो मारे जा रहे हैं उनके हक की लड़ाई लड़ सके। साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। भाई मैं मौलाना नहीं हूं, गलत ऐलान किया गया है। शुक्रिया अदा करना चाहता हूं डॉक्टर मन्नान साहब का, बलरामपुर की पूरी टीम का और बलरामपुर के कुरुजवाड़ से आए हुए तमाम साथियों को जो जलसागाह में मौजूद हैं। साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई इस बात की लड़ाई नहीं है कि मुसलमानों को हक दिलाने की लड़ाई हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई हक और इंसाफ की बात करने की लड़ाई है। आज इस दौर में कोई सियासी पार्टी इस हैसियत में नहीं है कि लोगों को इंसाफ दिलाने की बात कर सके। अभी कुछ देर पहले हमारे पंडित जी यहां मंच पे बोल रहे थे और ये बता रहे थे कि ब्राह्मणों के साथ जुल्म हो रहा है। साथियों, सबसे पहले इस मुल्क में ब्राह्मण लीडेड कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, जिसने 50 साल तक इस मुल्क में हुकूमत किया। और कांग्रेस के दौर में अगर नाइंसाफी की शुरुआत कहीं से होती है तो कांग्रेस के दौर से शुरू होता है। इसी हिंदुस्तान में मुसलमानों की सियासी नौकरियों में परसेंटेज 32 से 36% के आसपास था। कांग्रेस का दौर जब शुरू हुआ तब, और जब कांग्रेस का दौर खत्म हुआ तो मुसलमान 1% 1.5% पे था। जब ब्राह्मण हुकूमत में था तो उसमें सिर्फ ब्राह्मणों के साथ इंसाफ किया, बाकी लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया। न सिर्फ कांग्रेस के लोगों ने, दलित लीडर सर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई। जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई तो उसने सिर्फ दलितों के साथ न्याय किया, बाकी लोगों के साथ न्याय नहीं किया। यही हाल समाजवादी पार्टी की सत्ता में रहा। जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही तो बैकवर्ड समाज के सिर्फ यादव समाज का विकास हुआ, बाकी लोगों का विकास नहीं हुआ। एक वेलफेयर स्टेट तब तक नहीं बन सकता जब तक सबको उनके हक हकूक न दिए जाए, सारे लोगों के साथ इंसाफ न किया जाए, सारी कौमों के साथ उनकी हिस्सेदारी न दी जाए। लेकिन आज 70 साल में हिंदुस्तान में जो हो रहा है, जो आदमी सत्ता में है वो सिर्फ एक जात विशेष, एक धर्म विशेष, एक संप्रदाय विशेष के लोगों के साथ इंसाफ की बात कर रहा है, बाकी सारे लोगों के साथ जुल्म कर रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बाकी दीगर पार्टियों में ये नुमाया फर्क है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सभी संप्रदाय, सभी लोगों को इंसाफ दिलाने की बात करती है और इस बात का जीता जागता नमूना है कि आंध्र प्रदेश में जिन इलाकों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले 25 सालों 30 सालों से पावर में है, कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हुई है। आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बावजूद इसके कि तमाम बड़े बड़े दलित नेता मौजूद हैं, बावजूद इसके कि 100 से ज्यादा वहां पे सांसद मौजूद हैं, दलितों के साथ जुल्म हो रहा है। कोई दलित नेता दलितों की आवाज उठाने वाला नहीं है। अगर कोई उठा रहा है तो अकेले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठा रहे हैं। क्या ये बात सच नहीं है?
आज उत्तर प्रदेश में सियासी तौर पर जो कत्ल हो रहे हैं, सबसे ज्यादा यादव कौम के लोग मारे गए हैं। 350 यादव इस भाजपा सरकार में मारा गया है। न मुलायम सिंह यादव जी के, न उनकी औलाद अखिलेश यादव जी के गल हलक में औकात नहीं है कि अपने दलित समाज के लोग जो मारे जा रहे हैं उनके हक की लड़ाई लड़ सके। साथियों, जब तक इंसाफ की बात नहीं होगी, जब तक इंसाफ की लड़ाई हम आप नहीं लड़ेंगे। आज जरूरत इस बात की है, अरे देखो आज जरूरत इस बात की है कि पार्लियामेंट में वाहिद एक नेता जो अगर इंसाफ की बात कर रहा है, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, इंसाफ की बोल रहा है, सबके हक और हुकूक की बात कर रहा है, उसको साथ देने की जरूरत है। और आज हमको आपको धर्म से ऊपर उठ करके, सभी संप्रदाय से ऊपर उठ करके, धार्मिक राजनीति से ऊपर उठ करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने की जरूरत है। दलित समाज के लोगों, आपके सियासी नेता हिंदुस्तान में आपको न्याय दिलाने में नाकामयाब हो गए हैं। दलित समाज के लोगों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झंडे के नीचे आओ। मजलिस अरे देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर। अरे देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया, अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी। अरे देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर अब्दुल मन्नान ओवैसी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, डॉक्टर अब्दुल मन्नान ओवैसी साहब जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर अरे आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर अरे आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। असदुद्दीन ओवैसी डॉक्टर मन्नान, जिंदाबाद, जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी डॉक्टर मन्नान। जिंदाबाद, जिंदाबाद। उतरौला का विधायक कैसा डॉक्टर हो, मन्नान जैसा हो। अरे देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर अरे आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो।